हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललितेश एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम करड़ी की क्लास में कौन सी करड़ी छोटी है, कौन सी करड़ी बड़ी है, करड़ी को आरोही क्रम व अवरोही क्रम में कैसे लगाते हैं, आज की क्लास में हम ये सिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है √3 क्यूब √2 √2 क्यूब √4, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? √2 क्यूब √2 √2 या √3 क्यूब √4 में से कौन सी छोटी संख्या है या छोटी करड़ी है? तो सबसे पहले आपको मैं इसके दो तरीके से मैं सॉल्व करा सकता हूँ। देखिए, 3 to the power 1/2, 2 to the power 1/3, 2 to the power 1/2 और 4 to the power 1/3। जितने भी पावर्स हैं, इन पावर में आप जो हर में नंबर आपको दिख रहे हैं उनका आप एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो इनका दोनों का एलसीएम आएगा 6, ठीक है। तो आप यहाँ 6 बनाने की कोशिश करेंगे, हर एक में 6 बनाएंगे। तो देखिए, 3 to the power 6 बनाएंगे तो आप ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं 3 to the power 3/6, 2 to the power 2/6, 2 to the power 3/6 और 4 to the power 2/6, ठीक है। तो अब आपको हर एक संख्या का डिनोमिनेटर 6 पावर में दिख रहा है। तो आप देखते हैं 3 to the power 3 1/6, 2 to the power 2 1/6, 2 to the power 3 1/6, 4 to the power 2 1/6। तो आप देखते हैं 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 27 to the power 1/6, 4 to the power 1/6, 8 to the power 1/6, 16 to the power 1/6। आपको पावर सेम मिल गई, इससे आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी करड़ी सबसे छोटी है। तो आपको सबसे छोटी करड़ी ये दिख रही है, यानी इसका जो मूल रूप था वो ये है। तो आपका आंसर आएगा क्यूब √2, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्यूब √4, 4√6, 6√15 एंड 12√245, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या इनमें से बड़ा कौन सा है? तो क्यूब √4, 4√6 तो नहीं है, ये चतुर्थ घातांक है, ठीक है, यानी चतुर्थ घातांक 4 घात की करड़ी है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। 6√15 6 घात की करड़ी, 12√245 12 घात की करड़ी। इनमें से सबसे बड़ा हमें ज्ञात करना है। तो हमने अभी आपको बताया, तो इसमें हम एक नए तरीके से करेंगे। इनमें आपको 3 यानी 3, यहाँ 4, यहाँ 6 और यहाँ 12 है। इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा? तो आपको इन सभी संख्याओं का एलसीएम 12 मिलेगा। ये सारी की सारी 12 से डिविजिबल हो जाएंगी, ठीक है, यानी इनसे 12 डिविजिबल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ 12 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ 12 हम बनाएंगे तो आपको 4 अंदर 4 का मल्टीप्लाई होगा। कैसे? दोबारा से देखिए, 4 to the power 1/3 है, ठीक है। हम 12 बना रहे हैं तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें ज्ञात होगा 4/12। तो हम इसको
इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखेंगे 4 की पावर 4। यहाँ लिखेंगे 12, हमने 4 में मल्टीप्लाई किया 3 का, तो ये 3 अंदर चला जाएगा। यहाँ 12 हमने 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, तो अंदर भी पावर 2 लगेगी। यहाँ हमने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो आप देखते हैं 4 की पावर 4 है, तो हम इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 256। 6 6 या 36, 216 हो जाएगा। 15 2 जा यानी सॉरी 15 इंटू 15 225 245। सबसे बड़ा आपको कौन सा नंबर दिखता है, तो आपको सबसे बड़ा ये नंबर दिखता है, इसका मूल रूप ये है, यानी इसका आंसर आएगा क्यूब रूट 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 टू दी पावर 2 अंडर रूट 0.4549 क्यूब रूट 0.008 एंड 0.23 इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 0.5 का स्क्वायर रूट 0.49 क्यूब रूट 0.008 और 0.23 इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपका होल पावर 2 है, यानी 5 5 या 25, 5 5 या 25, फिर हमने पॉइंट को सेट किया तो आपका पॉइंट यहाँ आएगा। उसके बाद इसका अगर अंडर रूट लगाएंगे तो 49 होता है 7 का, फिर हमने देखा रूट के अंदर पेयर है तो डेसिमल 1 देगा। यहाँ आप देख रहे हैं क्यूब रूट है तो यानी 1 2 3 का पूरा पेयर होने का, और 8 जो है किसका क्यूब है, यानी 2 का क्यूब है, तो ठीक है ये हो गया 2। और आपने देखा क्यूब रूट है तो आपको 3 डिजिट चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.2। आप देख रहे हैं यहाँ होगा 0.23। अब आप इन सब में पता लगा सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है। तो आपको पॉइंट का 2 डिजिट्स दिख रही हैं मैक्सिमम, तो आप इनको भी 2 में कन्वर्ट कर लेंगे 2 डिजिट्स में। तो आप देखते हैं सबसे छोटा नंबर ये है, सबसे छोटा नंबर ये है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्यूब रूट 0.008, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2.89 टू द पावर 0.5, फिर दे रखा है 2 माइनस 0.5 टू द स्क्वायर, उसके आगे दिया है क्यूब रूट रूट 3, उसके आगे दिया है क्यूब रूट 0.008, ठीक है। इनमें से इनको आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो करते हैं सॉल्व। 2.89 दिए रखा है, 2.89 और ये दे रखा है 0.5 यानी आधा यानी पावर। इसको हम फ्रैक्शन में इस रूप में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, 0.5 को हम ले सकते हैं 5/10। 5/10 को अगर हम शॉर्टेस्ट करेंगे तो 1/2, ये हो गया। ये लिखा है 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 25 अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो ये आएगा। अगला दे रखा है, इसकी वैल्यू सब जानते हैं 1.732। इसका अगर हमने अभी पिछले सवाल में बताया था, इसकी वैल्यू आएगी 0.2। ये 2.89 यानी 289 दे रखा है, 289 होता है 17 का स्क्वायर,
तो 17 का स्क्वायर है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ये हो जाएगा 1.7। ठीक है, ये आप 2 में से 0.25 घटाएंगे तो देखिए 2 में से 0.25 घटाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 75 और यहाँ हो जाएगा 1.75। ठीक है, यहाँ दे रखा है 1.732, यहाँ दे रखा है 0.2। अब हम देखते हैं कि पॉइंट में पॉइंट डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हाईएस्ट है, 1 2 3, तो हम सारी की सारी 1 2 3 इक्वल कर लेंगे। अब देखते हैं, आपको ये लगाना था आरोही क्रम में। आरोही क्रम यानी सबसे छोटा नंबर पहले लेंगे, तो सबसे छोटा नंबर आपको दिखता है ये 1.7 फर्स्ट नंबर, उसके बाद दिखता है ये सॉरी ये दे रखा है 0.2 फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये और फोर्थ नंबर ये। तो आपका आंसर आएगा सबसे पहले ये लिखेंगे तो क्यूब रूट 0.008, उसके बाद आएगा ये यानी 2.89 टू द पावर 0.5, उसके बाद आएगा ये यानी √3, उसके बाद आएगा ये 2 - 0.5 टू द स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट 9 √3, क्यूब रूट 9 √3 ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें आपको पता करना है सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप वही जो हम पिछली बार करते आए 3 2 4 और 6, 3 2 4 6 का एलसीएम क्या आएगा। तो एलसीएम आप इसका देखेंगे तो आपको इसका एलसीएम मिलेगा 12। ठीक है, 12 मिलेगा इसका एलसीएम। तो आप बनाएंगे यहाँ 12, सब में 12 बनाएंगे, तो 12 बनाएंगे तो यहाँ 12 लिखेंगे। आपने यहाँ कितने का मल्टीप्लाई किया होगा 12 बनाने के लिए, 4 का, तो अंदर भी 4 का पावर लग जाएगी। ठीक है, यहाँ आपने 12 किया है तो अंदर भी 6 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें देखा है 4, तो आपको 12 बनाया तो 16 आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 बार करना पड़ेगा। यहाँ 12 तो 18 स्क्वायर करना पड़ेगा, 80 का स्क्वायर करना पड़ेगा। आप यहाँ 9 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 और 81 × 81 आपको वैल्यू मिलेगी 6561 6561 3 टू द पावर 6 3 टू द पावर 6 की वैल्यू मिलेगी आपको 729। 3 × 3 9 × 3 27 × 3 81 × 3 729। उसके आगे 16 टू दी पावर 3 16 टू दी पावर 3 की वैल्यू आपको मिलेगी 4096 4096। उसके बाद आपको मिलेगा 18 × 80 80 × 80, तो 88 जा 64 और आपके 00। अब इनमें से आप देखते हैं सबसे आपको देखना था सबसे बड़ा कौन है, तो आपको सबसे बड़ा आपका ये नंबर है, यानी क्यूब रूट 9 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 2 टू द पावर 60, 3 टू द पावर 48, 4 टू द पावर 36 और लास्ट में दे रखा 5 टू द पावर 24। देखिए अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे उसमें पावर्स बहुत छोटी या फ्रैक्शन में थी, यहाँ पावर्स काफ़ी बड़ी हैं, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 24 36 48 60 दे रखा है, इसका हम निकालेंगे HCF निकालने से उनका पावर में कॉमन लेने वाले हैं यानी हम। ठीक है, तो इनमें से इनका अगर हम HCF निकालते हैं तो इनका HCF आएगा 12, यानी मास आएगा 12। अब देखिए हम पावर सबकी पावर 12 बनाएंगे। 2 टू द पावर 5 ×
या फिर हम सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं 2 to the power 5 to the power 12, 3 to the power 3 to the power 4 to the power 12, 5 12 जा 60, 4 12 जा 48, 4 to the power हो जाएगा 3 to the power 12 और 5 to the power 2 to the power 12। अब यहाँ आप देखेंगे ये हो जाएगा 32 पावर 12, ये हो जाएगा 81 पावर 12, ये हो जाएगा 64 पावर 12, ये हो जाएगा 25 पावर 12। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर आपको यहाँ ज्ञात हुआ है 81, और 81 किससे निकल कर आया है 3 to the power 48, यानी आपका आंसर होगा 3 to the power 48, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट 4 रूट 2 6 रूट 3 यानी कर्ण की घात 6 4 रूट 5, ठीक है। यानी ये हो गया 3 घात की कड़ी, 2 घात की कड़ी, 6 घात की कड़ी, 4 घात की कड़ी, ठीक है। अब आपको वही जो हम हमेशा करते आए, यहाँ पर 3 2 3 4 और 6 का एलसीएम निकालना होगा। इनका एलसीएम 12 मिलेगा, 12 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 12 बनाएंगे तो आपने 4 का मल्टीप्लाई किया है तो आपको अंदर भी 4 रखना पड़ेगा। यहाँ 12 किया है तो यहाँ 2 to the power 6 करना पड़ेगा। यहाँ 12 बनाया तो 2 का मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ आपने 3 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो आपको मिलेगा ये। इससे मिलेगा आपको, इसका हो गया 4 4 जा 16, 16 4 जा आपको 256 मिल जाएगा, क्योंकि 16 गुना 16 256। इसका हो जाएगा 32 इंटू तो 64 हो जाएगा, क्योंकि 2 to the power 5 जो होता है 32 होता है, उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा 125। देखिए अब इनमें से आपको पता करना था कि इनमें से इनको हमें लगाना था आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही नहीं, अवरोही क्रम में, सॉरी। तो अवरोही क्रम में अगर आप लगाएंगे तो सबसे पहले आपको अवरोही में सबसे पहले बड़ा लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको पहले नंबर पे ये मिलेगा, दूसरे नंबर पे ये मिलेगा, तीसरे नंबर पे ये मिलेगा और चौथे नंबर पे ये मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से क्यूब रूट 4 से छोटा होगा, 4 रूट 5 से छोटा होगा, रूट 2 से छोटा होगा, 6 रूट 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 रूट 7 3 क्यूब रूट 11, उसके बाद रखा है 12 रूट 1257, ठीक है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, फिर आपको वही काम करना होगा जो हमेशा करते आए। सब इनका 3 4 और 12 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम इनका 12 आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 12 बनाएंगे तो 7 to the power 3 हो जाएगा, यहाँ 12 बनाएंगे तो 11 to the power 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 12 बनाया तो 4 का मल्टीप्लाई किया होगा। 4 का मल्टीप्लाई किया होगा तो अंदर पावर 4 चलेगी। यहाँ हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, 1257 होगा। ये आप देखेंगे इसका 7 into 7 होता है 343, और 11 to the power 4 हमें 11 to the power 3 तक तो याद है 1331, 1331, ये 11 to the power 3 होता है। तो हमें 11 to the power 4 निकालने के लिए हमें 1331 में 11 का मल्टीप्लाई करना होगा। 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14641, तो आपको मिलेगा 14641। यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इनमें से आपको बड़ा नंबर देखना था, तो बड़ा नंबर आपको
ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका मूल रूप ये है, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्यूब रूट 11। क्यूब रूट 11 हो जाएगा तो इसका ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि √10 प्लस √4, √10 प्लस √4 कॉमा √11 प्लस √3, उसका अगला मिलता है √7 प्लस √7। ठीक है, इनमें से आपको छोटी संख्या बतानी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसको हम इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज़ पता नहीं है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, लेकिन सारी वैल्यू पता नहीं है। तो हम इसमें कुछ अलग से करने की कोशिश करेंगे। हम इनका स्क्वायर करते हैं, सबका स्क्वायर करने से हमें कुछ रूट में कुछ कमी आएगी। तो देखें, यहाँ अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने से कोई दिक्कत नहीं है, सब में एक समान कर रहे हैं, तो इससे हमें बदलाव भी नहीं पता चलेगा। हमें बस इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संख्या या कौन सी कड़ी बड़ी है। तो यहाँ देखेंगे 11 प्लस 4 प्लस 2√10 इंटू √4। इसी प्रकार ये हो जाएगा 11 प्लस 3 प्लस 2√11 इंटू √3। उसके बाद मिलेगा 7 प्लस 7 प्लस 2√7 इंटू √7। ठीक है, आप देखते हैं ये हो जाएगा 14 इंटू प्लस 2√40। उसका अगला 14 प्लस 2√33। अगला 14 प्लस 2√49 हो जाएगा। हम वैसे इसको और भी इजी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक जैसे रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, हमने देखा 14 14 14। ठीक है, इससे क्लियर होगा कि इनमें 14 तो है ही, 14 के अलावा कितना ज़्यादा है या कितना कम है वो हमें पता चलेगा। तो हमें इसमें पता करना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे, इनमें से हम अंदाजा लगा लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, उसके बाद ये है, तो सबसे छोटी संख्या ये है, यानी इसका आंसर √11 प्लस √3 होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन मिलेगा आपको बी। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, √11 प्लस √5, उसके आगे √14 प्लस √2, उसके आगे √8 प्लस √8। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, रूट स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 11 प्लस 5 तो हो जाएगा 16 प्लस 2√55। यहाँ आप देखेंगे 14 प्लस 2 अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 14 आएगा, 2 आएगा तो 16 हो जाएगा। 16 प्लस 2√28। उसके अलावा आगे करते हैं तो 8 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, तो ये 16 प्लस 2√64। हालांकि हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें एक जैसी फॉर्म में रखना होगा जिससे हमें क्लियर हो जाए कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो हमें इसमें आपको बड़ी संख्या पता करनी है। तो बड़ी संख्या आपको देखो 16 तो सब में है, ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। तो आपको ये वाला सबसे बड़ी कड़ी ये है, इसका आंसर ये होगा, इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने देखा करड़ी के कुछ बेहद बढ़िया क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको बताया कि करड़ी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, किसको आरोही क्रम में कैसे लगाते हैं, अवरोही क्रम में कैसे लगाते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। तो आप अगली वीडियो में भी मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।